कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पर किया पलटवार, दी नसीहत। अनिल विज पर आरोप लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांके, कहा युवाओं के बूते तीसरी बार देश व प्रदेश में बनेगी भाजपा सरकार। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान पर किया पलटवार व नसीहत दी कि अनिल विज पर आरोप लगाने से पहले वो जनाब अपने गिरेबान में झांके। सैनी ने किया दावा कि युवाओं के बूते तीसरी बार देश व प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राहुल राणा ने दीप प्रज्वलित कर की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि पीएम मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 9 वर्षों में युवाओं को जबरदस्त ऊर्जा मिली है, खासकर जब पिछली सरकारों के समय में नौकरियों के लिए मशक्कत के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता था। अब बिना खर्च बिना पर्ची के बूते पर नौकरी मिलती है, लिहाजा तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। यमुनानगर जहरीले शराब कांड पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा अनिल विज के इस्तीफा पर उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता जग जाहिर हुई है, लिहाजा उदय भान को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा पहले भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में शामिल थे और वो अब भी लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिल विज तो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हैं, उन्हें इस्तीफा मांगना हास्यास्पद है। युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राहुल राणा ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया व उन्हें टिप्स दिए। उपस्थित हरियाणा प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय वीरेंद्र नाथ शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरियाणा के प्रभारी अभिनव प्रकाश जी, मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। आज इस धरती के ऊपर आप लोग पधारे हैं। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पर पधारे पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद को सुशोभित कर सकता है। ये अगर देखने को मिलता है तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कहीं और संभव ये नहीं है। राहुल गांधी पीछे करा रहे थे, मैंने युवा मोर्चा से काम शुरू किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि युवा मोर्चा में लगाइए। युवा मोर्चा का मुझे जिले का महामंत्री लगाया गया। मैं युवा मोर्चा के महामंत्री से काम शुरू किया, परंतु मुझे गर्व है इस बात का कहते हुए कि पार्टी ने अगर मुझे कहीं भी जिम्मेवारी दी उसकी एक अलग छाप दिखाई दी, और उसका ये कारण है कि मैं युवा मोर्चा के बाद युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष लगाया और जिलाध्यक्ष के बाद मुझे पार्टी का महामंत्री लगाया और पार्टी के महामंत्री के बाद मुझे किसान मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री लगाया और फिर उसके बाद मुझे पार्टी का जिलाध्यक्ष लगाया।
ममोली चट्टान तहसील बबैन कुरुक्षेत्र में ही इनका जिला कुरुक्षेत्र में ही गांव ममोली चट्टान में इनका जन्म हुआ। उसके बाद गांव मिर्जापुर माजरा तहसील नारायणगढ़ में इन्होंने बाकी में अपना शिक्षा ग्रहण करी। पुत्र का नाम एक बेटा एक बेटी है, अनिकेत सैनी उम्र 13 साल 9th क्लास, और पुत्री का नाम वंशिका सैनी उम्र 11 साल। राजनीतिक प्रवेश अभी रोहतक जब माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत था तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और राष्ट्रपति तक पूर्णकालिक रहे माननीय अध्यक्ष जी, और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, कि उस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भाई अब टाइम चेंज हो रहा है, कंप्यूटर पे हमें पार्टी को लाना होगा। तो कंप्यूटर पे काम करना होता था, तो मैं कहूंगा कि माननीय श्री नायब सैनी जी और खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझसे भी और धनखड़ जी से प्रदेश अध्यक्ष जी से ज्यादा भी अगर कंप्यूटर का काम आता था तो माननीय श्री नायब सैनी जी को 1996 में दिया। ड्यूटी को पूरा करते हैं, चाहे धूप हो चाहे शाम, आपके मार्गदर्शन में। और मैं प्रदेश महामंत्री जी और अभी जो अध्यक्ष बनकर हमारे बीच में आज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये तो खुद ही युवा है और युवा मोर्चा से आए हैं। इनके लिए तो जैसे माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सबसे ज्यादा युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेवारी देते हैं, आपकी वो अलग पहचान उसके अंदर नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि युवा मोर्चा ही है जो भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री के रूप में काम करता है। यहीं से हमें नेता मिलते हैं, यहीं से क्या होते हैं, क्या होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और इसीलिए युवा मोर्चा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते करते वो संस्कार भी हमारे अंदर आते हैं, देशभक्ति का जज्बा आता है, और हम देश को प्रेम करते करते भारतीय जनता पार्टी आम मानस के लिए हमें पता ही नहीं लगता, हम उनके हित में लगातार पार्टी काम करती रहती है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। इसके लिए आप सबको बहुत, क्योंकि हमारे सामने 2024 है, एक महीना ही बीच में शेष बचा है। एक महीने के बाद हम 2024 में प्रवेश कर जाएंगे, और 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज दुनिया के अंदर भारत का नाम हुआ है, आप सब जानते भी होंगे, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। अगर हम 2014 से पहले के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर नजर डालें, दुनिया के अंदर भारत की क्या स्थिति थी, गौर करिए आप, देखिए, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, 9 साल का ही समय है। अगर 2014 से पहले अगर हम देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर नजर डालें तो दुनिया के अंदर भारत की एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में पहचान थी। देश के अंदर इतने घोटाले थे, देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का सम्मान, भारत का सम्मान नहीं था। इस देश के लोगों ने जब देश की नैया डगमगा रही थी और देश के लोग ये सोच रहे थे कि शायद हम कहीं गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, ये भय, इस प्रकार का वातावरण देश के लोगों के मन में था। परंतु आइन समय के ऊपर देश के लोगों ने एक सटीक फैसला किया। 2014 में इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को 282 सीटें इस देश के लोगों ने दी। तो पालन पोषण करते, हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारे संगठन मंत्री
फणींद्र नाथ जी जो आज समापन सत्र लेंगे हमारे बीच में, मैं उनका भी जोरदार तालियों से आपको कहूँगा हार्दिक अभिनंदन, यहाँ स्वागत। बीच से कार्यकर्ता के रूप में आज अध्यक्ष बनकर आज मैं कहूँगा कि हम कुरुक्षेत्र वालों के लिए तो हमारे सांसद हैं, लोकल हैं, लेकिन आज सारे हरियाणा में एक उत्साह है और आज अध्यक्ष बनते ही हमारा सौभाग्य है कि आज इस प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र लेने माननीय नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं कहूंगा कि तालियों की आवाज जब तक ना बदो जब माननीय अध्यक्ष जी जब तक इशारा ना करें। जय श्री राम, जय श्री राम। गेट बंद कराना आवाज आ रही। दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग हमारे राहुल राणा हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग उसके उद्घाटन सत्र के अंदर आया था, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 वर्षों में जबरदस्त काम हुए, खासकर युवाओं को तो एक नई ऊर्जा देने का काम मनोहर लाल जी ने काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के जिस प्रकार से युवाओं को घर बैठे ही नौकरियाँ देने का काम किया है और रोजगार के बड़े साधन आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर खड़े हुए हैं और 2024 हमारे सामने है, क्योंकि नहीं तो एक बच्चे को रोजगार देने के लिए माँ बाप को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, बड़ा भ्रष्टाचार होता था, परंतु आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ट्रांसपेरेंसी तरीके से युवाओं को रोजगार मिल रहा है और युवाओं को चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना है उसके माध्यम से भी उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के साथ जोड़ करके उनको पैरों पे खड़ा करने का काम वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और युवा मोर्चा क्योंकि जो काम किए हैं उन कामों को लेकर के आज पूरा दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा होगी और युवा मोर्चा हमारा युवाओं के बीच में जाकर के उनको भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार देश का नेतृत्व वो करें, उसके लिए काम करेंगे और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बने हमारा युवा मोर्चा उसके लिए डट करके संगठन कब तक तैयार होगा? संगठन कब तक तैयार? संगठन तैयार है, संगठन बिल्कुल तैयार है, संगठन के अंदर कमी नहीं है। हमारा पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता बैठा है और मजबूती से पन्ना प्रमुख हमारा जो पन्ने का कार्यकर्ता है आज उसके अंदर जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जो काम मनोहर लाल जी ने किए हैं, उस काम के बल पर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरा पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता से अगर विपक्ष का कोई बड़ा नेता आकर के बहस करे तो मेरे पन्ना प्रमुख के आगे वो टिक नहीं पाएगा। इतने काम हमारे दोनों सरकारों ने किए हैं जिसके ऊपर हमें गर्व है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक नया देश और नया प्रदेश बनाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हमारे अध्यक्ष जी उदयवान ने अनिल विज का इस्तीफा मांगा है शराब जो यमुनानगर में मोदी देखिए उसके अंदर क्योंकि कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो उदयवान जी के साथ ही बैठते थे वो उसके अंदर संलिप्त हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और विज साहब तो ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बख्शने का सवाल ही नहीं है। वो उदयवान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे लोग जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार में शामिल थे अब भी वो सोचते हैं किसी न किसी रूप के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाए। वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम जिस प्रकार से उनके नेता ने किया है वो सारा का सारा प्रदेश ने देखा है और उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है। करनाल भी आज प्रोग्राम है, अभी करनाल में जा रहा हूँ, करनाल के अंदर